माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जो भी मनुष्य शुद्ध मन से करेगा एवं व्रत के साथ इस कथा का पाठ करेगा, श्रवण करेगा तथा अन्य लोगों को भी सुनाएगा तथा व्रत के पश्चात श्रद्धा अनुसार कम से कम 7 इस पुस्तक को बांटेगा, उसको माँ लक्ष्मी की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस पुस्तक में माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि, उद्यापन विधि एवं नियम इत्यादि दिए गए हैं, जिसे प्रत्येक मनुष्य सरलता पूर्वक व्रत कर सके। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की एकमात्र यही कथा है जिसके करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी भक्त जनों को हमारी जय महालक्ष्मी। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी माँ व्रत की कथा। सबसे पहले भक्तों, जय महालक्ष्मी। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग निवास करते थे। वहाँ बाहर से भी नित्य प्रति लोग रोजगार की तलाश में नगर में आते थे। उनकी एकमात्र यही अभिलाषा होती थी कि किसी तरह से 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए। और जब प्रभु कृपा उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती तब और अभिलाषाएं जागृत होती थी, क्योंकि अभिलाषा का कोई अंत नहीं है, परंतु मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के फेर में मनुष्य यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु के द्वार तक ले जा रहा है। हम काम, क्रोध, लोभ में बंधे होकर उस प्रभु, उस माँ को भी भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जननी है। कलयुग में ऐसा ही होता है। पाप एवं अधर्म की परछाइयां और गहरा गई हैं। तभी वर्ण अपना अपना कर्म छोड़कर अन्य कर्म अपना रहे हैं। इस बड़े नगर में भी सभी व्यक्ति एक दूसरे की परवाह किए बगैर अपनी अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए जैसे भी हो धन कमाने में लगे थे, परंतु कहावत है कि निराशा में आशा छिपी होती है। इसी तरह इस नगरी में सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे कुछ अच्छे लोगों में गीता और उसका पति गोविंद सुख से रहते थे। उनका छोटा सा घर था। गीता धार्मिक प्रवृत्ति की एवं सुगढ़ गृहिणी थी। गोविंद एक मिल में नौकरी करता था। वह भी बड़ा ही विवेकी और सुशील था। गीता घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुंदर कर रखा था कि सारे मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ करती थी। हर तरफ गीता की तारीफी होती रहती थी। गीता को चुगली इत्यादि से बड़ी नफरत थी, परंतु मोहल्ले की अधिकतर स्त्रियां एक दूसरे की चुगलियां दिन भर किया करती थी। वह केवल घर के कामकाज और पति सेवा एवं प्रभु सुमिरन में दिन व्यतीत करती थी। हर शुक्रवार को गीता व्रत किया करती थी। मोहल्ले में औरतों ने भजन मंडली बना रखी थी। उसकी कर्ता धर्ता थी राधा, परंतु गीता को ये भजन मंडली बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि ये औरतें भजन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती थी। एक बार तो गीता की राधा से इस बात पर लड़ाई हो गई, परंतु शायद इस आदर्श परिवार को मोहल्ले वालों की नजर ही लग गई, या शायद पूर्व जन्म के कुछ कर्म भोगने लिखे थे जो गोविंद बुरी संगत में शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। शुरुआत में उसने अपने आप को इन बुराई आदतों से बचाने की बहुत प्रयास किया, परंतु जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही गोविंद का भी हाल हुआ। एक मजदूर का वेतन होता ही कितना है। जब गोविंद अपना सारा वेतन जुए आदि में हार गया तो उसने अपनी पत्नी के जेवर एवं घर के कीमती सामान भी शराब के जुए में बेच डाले। अब तो घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। बनिए ने भी उधार में सामान देने से इनकार कर दिया। गीता दुखी हुई, बहुत दुखी होकर, परंतु उसने प्रभु का विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन उसके हाल सुधरेंगे। एक दिन जब वह 3 दिन भूखी थी तो वह माँ लक्ष्मी मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और माँ का नाम लेते लेते बोलने लगी। तभी उसने द्वार पर किसी ने दस्तक दी। गीता ने जाने कहा कि उस दस्तक की आवाज सुनकर शक्ति आ गई। उसने सोचा कि इस समय उस गरीब के घर में कौन आ गया। हिम्मत करके उसने द्वार खोला तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। ब्राह्मण के मुख पर तेज बिखर रहा था। उसकी आंखों में मानो अमृत छलक रहा था। गीता
उस ब्राह्मण को पहचानती नहीं, परंतु उसको देखकर गीता का चेहरा खिल उठा। गीता ब्राह्मण को अंदर ले आई। ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को आती हो। काफी समय से तुम मंदिर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि शायद तुम बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। ब्राह्मण के वचन सुनकर गीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बोला, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव के समान है। सुख के पीछे तो दुख आता ही है। धैर्य रखो, शांत होकर अपने दुख मुझसे कहो, शायद कोई हल निकल आए। गीता ने कहा, आप धन्य हैं महाराज, माँ लक्ष्मी की पुजारी होने के कारण आप धन्य हैं। तब गीता ने अपने पति के बुरी आदतों के बारे में महाराज को बताया। तब सारी बातें सुनकर ब्राह्मण बोले, देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता ना कर, तेरे सुख के दिन फिर से लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, तथा उनके दुखों का नाश करती हैं। तो धैर्य रखकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र कर माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, तेरे सभी संकट दूर होंगे। गीता ने कहा, हे महाराज, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो बचपन से कर रही हूँ, परंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही आसान है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मानव इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है, उसे समस्त सुख और यश प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भी इसका फल प्राप्त होता है। विधि रहित व्रत फलदायक नहीं होता। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत तब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता, उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना गहना हो तो उनकी शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह से जय महालक्ष्मी का उच्चारण करते रहें। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प ले कि इस व्रत को 7, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली नहीं करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान, लकड़ी की चौकी इत्यादि पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। चांदी के जेवर नहीं हो तो रुपये रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी अथवा चांदी या तांबे का कलश रखकर कलश पर एक प्लेट रख दे तथा उसके पास ही अष्ट धातु पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि अष्ट धातु का श्री यंत्र न हो तो कागज पर आप मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, परंतु इन सबकी नींव श्री यंत्र है। अतः वैभव लक्ष्मी जी का पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए और श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी सतवन का पाठ करना चाहिए। पतासे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से यदि हो तो भोग लगाना चाहिए। आटे को भी घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी जी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, तुम्हारे अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ। आप कृपा करके मेरी मनोकामना पूरी करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे दीन पर दया करें माँ। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। अतः में अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों में बांटे। ये व्रत निरंतर 7, 11, 21, 31 या 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद या भोजन ग्रहण करें।
तत्पश्चात माँ के आगे रखे गहने व रुपयों की तिजोरी में रखें। वह कलश के पानी को तुलसी में डाल दे। वे चावल के दानों को पक्षियों को डाले। व्रत रखने वाले भक्त जन को यह जरूरी है कि ये व्रत कथा का पाठ करें व लोगों को भी कथा सुनाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य मिलता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री को सुहाग व कुंवारी लड़की को मन भावन वर मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अर्थात आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत का शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनाए। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह करें। पूजन विधि के पश्चात भी श्रीफल को फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि करावें। फिर उन्हें एक एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में दें। साथ ही सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दें। वे उनसे भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 वे अपनी श्रद्धा अनुसार सामर्थ्य अनुसार जितनी पुस्तक हो भेंट में दें। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक को दान का बड़ा ही महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने में दूसरे को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को ही मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तरह तरह से स्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आप अपनी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जैसे विमुख हो गया है उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण करा है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इस तरह माँ लक्ष्मी के विविध रूपों की स्तुति करें। ब्राह्मण बोला, बस बेटी, यह हर प्राणी के कल्याण का मार्ग है। तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर पुजारी वहाँ से चले गए। गीता का रोम रोम खिल उठा। उसने भी पुजारी जी के कहे अनुसार 21 शुक्रवार का व्रत रखने का मन में संकल्प किया। अगले दिन ही शुक्रवार था। दूसरे दिन गीता सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रद्धा भाव से मनी मन जय माँ लक्ष्मी की रटने लगी। साथ ही उसने माँ का व्रत किया। सारे दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पैर धोकर गीता पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। इस बुरे समय में गीता के पास रुपए पैसे कुछ न थे। बस उसके गले में स्त्री के सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र ही था जिसमें सोने का एक टुकड़ा था। गीता ने वह अपने गले से उतारकर उसे धोकर प्लेट में रखा। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा। उसके ऊपर वह प्लेट रख दी। फिर ब्राह्मण के कहे अनुसार हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी सतवन का पाठ किया। वे धूप दीप प्रज्वलित किए। घर में थोड़ी सी शक्कर दिव्य प्रसाद रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी जी का पूजन किया। पूजन के उपरांत पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से गले लगाया और बोला, गीता, तुम तो आज सचमुच ही देवी लग रही हो। मैं ही पापियों की संगत में पढ़कर पापी हो गया, परंतु आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो रहा है। इसके पश्चात उसने माँ लक्ष्मी जी के सामने दंडवत करते हुए क्षमा मांगी। वे प्रतिज्ञा की कि आज से कभी भी बुरी वस्तुओं व बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठूंगा। गीता बोली, मेरे स्वामी, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर फिर से बसा दिया। इसके पश्चात गीता ने पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी जी के 21 शुक्रवार के व्रत किए और उद्यापन कर 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया और 51 पुस्तकें दी। श्री वैभव लक्ष्मी जी की कुमकुम का टीका लगाकर सौभाग्यवती स्त्रियों व कन्याओं को दी। फिर माँ धन लक्ष्मी स्वरूप की तस्वीर को हाथ जोड़कर प्रेम भाव से प्रार्थना की, हे माँ, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी वह आज पूर्ण हुई। हे माँ, मेरी समस्त विपत्तियों को हर कर मेरी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करो, सबका कल्याण करो, सबके हृदय में माँ धर्म की ज्योत को जलाओ। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार माँ की अनेक प्रकार से स्तुति करके माँ को दंडवत किया। इस तरह श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका पति गोविंद पूर्ण रूप से बुरी संगत से छूटकर नेक रास्ते पर चलने लगा। कड़ी मेहनत करके वह गीता सभी गहने छुड़ाकर घर ले गया और सुख से घर में रहने लगा। गोविंद ने भी वैभव लक्ष्मी माँ के 21 व्रत करने का
संकल्प किया और पूरे 21 व्रत किए। उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उन्हें देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप गीता पर प्रसन्न हुई, उसी तरह प्रत्येक वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रखने वालों पर प्रसन्न हो, सबको सुख शांति समृद्धि दे। जय महालक्ष्मी। पूजन करते समय निम्न प्रकार के मंत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। ये थी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। हमारी कथा सुनाई हुई आपको कैसी लगती है, कृपया कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय महालक्ष्मी।